जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। भगवान हनुमान जी की कृपा, बालाजी की, श्री राम भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सीता माता, मेरी बहनों और जो सुहागन स्त्रियां हैं सबका सुहाग अटल रखें हैं और बजरंगबली बाबा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय बजरंगबली बाबा की। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची बात बताने वाली हूँ और ये एक हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है कि हर कोई। आज मैं आप लोगों को एक राम नाम की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो कि बहुत पुरानी है और हमारे मतलब जहाँ हम लोग शादी से पहले मेरा मायके में घर के सामने एक परिवार था और उस परिवार का सालों पहले हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। उससे पहले उनका एक बेटा था जो कि चला जा चुका था और घर छोड़कर किसी कारणवश चला गया। और उस हुआ क्या कि उसमें वो माता-पिता थे, उनका अकेला बेटा था, 2-3 बेटियाँ थी, बहुत परेशान थी कि कहाँ किसी नाराज़गी से 14 या 15 साल का वो लड़का हुआ होगा और वो गुस्से में चला गया घर से। माता-पिता किसी तरह रोते-काटते अपना जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन हुआ क्या कि मेरे बाबा के सामने पता नहीं कैसे बैठे थे और उनके सामने उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अ, ऐसा है पंडित जी और बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं और हम मतलब बताओ अकेला लड़का था और चला गया। हम लोग नया-नया मकान वहाँ बनवा के रहते थे तो पहले से जानते भी नहीं थे उस चीज़ के बारे में। फिर हुआ जब उन्होंने बताया तब मेरे बाबा ने कहा कितना समय हो गया है गए हुए? तो उन्होंने बोला कि हुआ है 4-5 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा कितना साल का लड़का था तुम्हारा? तो बोले 15 साल का लड़का था। 5 साल हुए तो 20 साल का वो हो गया होगा। और कहीं पता नहीं है भी धरती पे, तब फ़ोन वग़ैरह इतना चलते भी नहीं थे, हम लोग जब छोटे-छोटे थे। तो बोले कि कितना साल हो गया? तो 5 साल हो गया गए। तो बोले कि अब तो कोई फ़ोटो उसका सब कुछ है कि नहीं है? तो बोले हाँ, फ़ोटो उसका है। तो बोले कि ठीक है, हम तुमको एक विधि बताएँगे और उस विधि को करना। उस विधि को करना। और जो उस विधि को बताने के बाद तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मेरे बाबा गए हुए वहाँ पर, उन लोगों को मतलब थोड़ा वो शायद बहेलिया या गड़रिया किसी जाति के थे, ऐसे ही जाति के थे वो। तो जब बाबा ने पूछा कि तुमको पूजा विधि सब कुछ आती है? तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, हमको आता कुछ भी नहीं है। हमको आता कुछ भी नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम है इस बारे में और बस भगवान से रोज़ प्रार्थना करते रहते हैं और सालों बीत गए हैं, लगता है भगवान भी हमसे रुष्ट गए हैं। और उस गुस्से में उन्होंने भगवान की शायद थोड़ी बहुत पूजा उनकी पत्नी जो करती थी, उन्होंने तो भगवान से बिल्कुल रुष्ट होकर मुँह ही फुला लिया। तो बाबा ने कहा इतने साल तुमने पूजा की है, ठीक है पत्नी ने की है, एक बार तो मेरी बात मान कर के देखो। अगर वो जीवित होगा तो 3 दिन में चला आएगा और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस संकल्प को करके देखो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आप जैसा-जैसा करो, पूरा सामान लाके दे दिया। उन्होंने बोला कि हम नहीं कर पाएँगे, हमारी पत्नी ही करेगी। तो बाबा ने कहा अगर तुम साथ में बैठो, जोड़े सहित बैठो, तुम्हारा भी तो बेटा था, तुम भी तो मतलब उस चीज़ को करो। तो फिर किसी तरह बहुत मनाने पर वो राज़ी हो गए। जैसे-तैसे राज़ी होकर के वो सारा सामान लेकर के आए, दोनों पति-पत्नी से बैठे, बाबा ने संकल्प करवाया, चौकी बिछवाई, पाटा भगवान राम जी का राम दरबार पूरा रखा गया, हनुमान जी की फ़ोटो रखी गई और उस लड़के की भी एक छोटी फ़ोटो रखी और पूरा संकल्प, पूजा विधि सब कुछ करवाया और करा। और सामने बाबा पूरा बैठ के ही पूरा 1 डेढ़ घंटे का समय लगता था। श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती, राम जी की आरती सब करने के बाद सब पूरा प्रसाद और जो जल रखा जाता था वो एक गिलास में, छोटे से गिलास में जल रखते थे। दोनों पति-पत्नी को देते थे कि इसको भगवान का प्रसाद समझ के, इसे ही चढ़ौदी समझ के हनुमान जी का, राम जी का पी लो। उसको पी लेते थे और उसको करने के बाद 2 ही दिन हुआ, 2 ही दिन के बाद एक मतलब तीसरा दिन था, तीसरे दिन की पूजा शाम को होनी थी, शाम को पूजा होनी थी और पूजा होने से पहले ही दोपहर के समय या संध्या के समय पता नहीं कहाँ से एक लड़का ढूँढते हुए वहाँ से आया और मतलब रोड के अंदर, गली के अंदर आ रहा था। तो सब लोगों ने कहा ये क्या, कौन है? मतलब कहाँ, एक अजीब सी कुछ हरकत ढूँढ रहा था, सबके मकान को ऐसे-ऐसे देख रहा था।
समझ पा नहीं रहा था कि उसका घर कौन सा है। उसे अपने शहर का और सब घर का नाम तो पता था, पर वो घर नहीं समझ पाया कि किस गली, क्योंकि जब वो शायद गया होगा तो काफ़ी प्लॉट वगैरह खाली पड़े होंगे, ज़मीनें। अब वहाँ पर काफ़ी मकान बन गए। ढूँढते, ढूँढते, ढूँढते तब पूछा तो अपने पिता का नाम बताया। उसने अपने पिता का नाम बताया कि मेरे पिता का नाम ये। अब तो सब लोग पूछे तुम्हारे पिता का नाम ना, तो एक लोग थे, उनको कुछ शक हुआ कि उनका लड़का तो खो गया था बहुत पहले, उनका लड़का, उनका रिश्तेदार भी कुछ थे। तो उन्होंने पूछा और जा कर के मतलब वो तो बताया कि एक घर उनका है, तो जाओ वहाँ पता कर लो जाके। तो वो दोनों लोग पति पत्नी इसी सोच में बैठे हुए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पता नहीं कहाँ हो, अब 3 दिन की पूजा है, इतना करे हैं सब कुछ भगवान की कृपा से करे हैं कि लड़का आ जाए, लड़का आ जाए। थक हार के बेचारे ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, कोई उम्मीद उनके पास नहीं रह गई थी। लेकिन जब इतना कहने पर बाबा के, तो फिर उन्होंने फिर कहा चलो अच्छा ये भी करके देख ही लेते हैं, क्यों ना भगवान की इतनी कृपा रही, मतलब हो सकता है कहीं कुछ हमारे दुख का उन्हें फर्क पड़ जाए, कुछ दीपक एक जल जाए, तो भगवान हमारी कहीं ना कहीं, कहीं लेस मात्र भी उनके दिल में हमारे लिए प्रेम और श्रद्धा हो जाएगी, तो क्या कृपा कर दें हम पर। बस तब उन्होंने फिर वो लड़का पता नहीं कहाँ से, वो दादी जो थी पड़ोस में एक थी, उन्होंने बता दिया घर का रास्ता। वो दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाते ही उन्होंने देखा तो वो लड़का पहचान गया अपने माता पिता को, और अपने माता पिता को देखते ही उसने पैर छुआ, मम्मी पापा करके। अरे ये क्या, मम्मी पापा बिल्कुल शॉक किया। ये माँ तो चिपक गई, पर पिता कहने लगा नहीं ये झूठ है, कुछ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना होने के बावजूद कि फिर जब उन्होंने देखा तो कहा पापा पहचाने नहीं, तुमने हमको डांटा था ये वो। जब बताया तो बिल्कुल आंखें खड़ी की खड़ी। पिता ने कहा अरे काश हमको पहले से पता होता है सब कुछ, तब पूछे न होता। फिर शाम को उन्होंने, फिर वो दौड़ते दौड़ते बाबा के पास आए, बोले पंडित जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। कहें क्या हुआ, कहने अरे आप पूजा पाठ न, कहें नहीं। बाबा ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी पूजा पूर्ण नहीं हुई है, तीसरा दिन अभी बाकी है। भले भगवान ने तुम्हारी 2 दिन में मनोकामना पूरी कर दी, लेकिन तीसरा दिन तो तुम्हें पूजा करनी ही करनी है। फिर तीसरे दिन का संकल्प लेते हुए उन्होंने तीसरे दिन की पूजा की, और बाबा को खूब धन धान्य सब कुछ दिया। फिर अपनी मतलब उनकी जो मनोकामना थी पूरी हो गई, तो बहुत सारा उनको धन दक्षिणा कपड़े और सब ला कर के बेचारे फिर दूसरे दिन सब कुछ दिए करे। फिर बाबा ने जाकर के पूछा कहीं ये बताओ, तुम इतने साल से तुम्हारी यादाश्त नहीं थी कि तुम इतने गुस्से थे, और अभी क्यों आए, क्यों आए अभी? तब उस लड़के ने कहा कि पता नहीं कहाँ से एक साधु महान, मुझे कुछ याद ही नहीं था, मैं घूम रहा था पागलों की तरह, सब कुछ भूल चुका था। और पता नहीं कहाँ से एक साधु महात्मा जी आए 2 दिन पहले अभी, और मुझे ट्रेन की टिकट देते हुए बोले और कुछ पैसे देते हुए बोले, और मेरे सर पे हाथ रखा, तब मुझे याद आया कि मैं कहाँ हूँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो कहें तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कब से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ टहल रहे हो। फिर उसको पैसे दिए ट्रेन की टिकट, तो तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हारे माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो गया है, चलो अपने घर वापस जाओ। अरे भगवान, बस उस लड़के को समझ लो, वो कह रहा है वो मेरे साथ यहाँ तक मोहल्ले तक आए, और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। तब बाबा ने बड़ी जोर से हंसे और बोले उन दोनों माता पिता से कि देखा देखा चमत्कार तुमने आज, है? जिस भगवान को तुम सोच रहे थे नहीं, उन्होंने ही आज तुम्हारे इस बेटे को तुम तक पहुंचाया है। और अगर ये धरती पे नहीं भी होता तो भी इसकी खबर तुमको मिलती जरूर, लेकिन ये था ना, तो आज देखो ये तुम्हारे दरवाजे तक वो खुद छोड़ कर गए हैं। तो इसीलिए भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ो, एक विश्वास रखो, कोई भी पूजा करोगे, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपके मन में एक विश्वास नहीं होता है। विश्वास ही तो है। कहते हैं ना कि किसी डॉक्टर ने दवाई दे दी, लग गई, किसी ने कितनी महंगी दवाई दे दी, कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं था। कहते किसी ने चुटकी भर भभूत उठाकर दे दी, वो भी हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि आपको विश्वास है उस पर।
मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भगवान तो पत्थर के ही हैं, पर आप उनको पत्थर मत मानो, उन पर विश्वास दिखाओ, उनकी शक्ति देखो। बुरे काम खुद करो, दोष भगवान को तो नहीं। इसीलिए भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, आप करके देखो। और मैं ना ऐसी स्टोरी बताने में हो जाती हूँ इमोशनल। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।